ठीक है, जैसे सिग्मा रिंग, रिंग क्या है, मोनोटोन क्लास, सिग्मा अलजेब्रा। अच्छा ये सब थोड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हो गए। तो मुझे लगता है ये एक्चुअली टेस्ट तो ज्यादा लेवल का बना दिया अगर ऐसा है तो, देखता हूँ है ना। तो वो समझा दूंगा, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा अलजेब्रा और सिग्मा फील्ड सेम होती है हाँ क्या? हाँ हाँ, सिग्मा अलजेब्रा सिग्मा फील्ड सेम। ओके। ओके, हम लोग पेपर पे आते हैं। तो अभी जो पूछ रहे थे, तो इस 11 जून वाले पेपर में जो जो आपके डाउट है चैट में लिख दो, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो जैसे अद्वितीय ने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 82 है ना, और बस यही है। बाकी लोग लिख सकते हैं ना। अभी ये ओपन होगा, ये पता नहीं, कभी कभी इसको प्रॉब्लम हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है पता नहीं। अरे यार, परेशान कर दिया। चलो, तो हाँ जी, तो पहले तो इसका 80 82 है अदिति का, बाकी जो है इधर देखते हैं, ठीक है। 80 एंड 82 क्या बोल रहा है? सर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 80 में फंडामेंटल्स तो क्लियर है, लेकिन वो इंटीग्रल्स में खाली वो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हाँ कॉन्सेप्ट तो पता है आपको, इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम है। ओके, तो ये 80 में सिंपल है कि वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए हम लोग फिर से इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं उस फॉर्म में। एक तो एक्सपोनेंशियल बना दो, और दूसरा सो y गिवन x एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, y गिवन x इज एक्सपोनेंशियल x, और 1 से 4 हो तो गया। देखो इजी है। सो इसमें क्या करना है, ये कंडीशनल वाले पे इजीली हो जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म 1,4 है ना जी। सो वी कैन राइट दिस जॉइंट पीडीएफ एज fx of x into f of y given x is equal to x. So y given x. So यहां से क्या आएगा? So x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 1,4 है, और y गिवन x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल x है। x एक्सपोनेंशियल x मतलब x into e की पावर माइनस एक्स वाई ना, तो रेट इज x, मीन 1/x हो जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं बोलूं e ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, रेट इज x, मीन इज 1/x, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x क्या होगा 1/x², ये हो जाएगा। एंड यहां से अगर जरूरत पड़ी तो e ऑफ x a प्लस b बाई 2 5/2, एंड वेरिएंस ऑफ x क्या होता है b माइनस a होल स्क्वायर बाई 12, तो 3 का होल स्क्वायर 9/12, 3/4, तो ये हो गया। नाउ कैन यू यूज फॉर्मूला
Variance y can be written as variance of expectation of y given x plus expectation of variance of y given x. देख लीजिए यहाँ से क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x कितना था, ओके, सो वेरिएंस अब यहाँ आ गया 1/x क्योंकि एक्सपेक्टेशन y गिवन x 1/x है, प्लस एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ y गिवन x 1/x स्क्वायर, एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली नाउ. कोई बात नहीं, हो जाएगा ना. देखो इसको मैं फर्दर लिखता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएंस 1/x को e ऑफ दिस माइनस e ऑफ 1/x होल स्क्वायर, एंड प्लस में सेम चीज है. तो अब ये निकालना मुश्किल थोड़ी है, कैलकुलेशन तो करने हैं. यू ऑलरेडी हैव x यूनिफॉर्म 1 4, तो पीडीएफ ऑफ x कितना है 1/3, जब x की वैल्यू 1 से 4 में है. सो e ऑफ 1/x कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू पीडीएफ 1/3 dx, x की वैल्यू 1 से 3, सो 1/3 बराबर log x, log x में log 3, सो ये ला गया e ऑफ 1/x. ऐसे सर 1 से 4 होगा ना. ओ सॉरी हाँ वो मेरी गलती होगी ना, यहाँ से ठीक है ना, 1/3 log 4 आ जाएगी. फिर e ऑफ 1/x स्क्वायर, तो यहाँ 1/x 1/3 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, सो माइनस 1/x करोगे तो बताओ कितना आएगा आंसर, 1 माइनस 1/4 3/4, तो 1/4 आ जाएगा. ये पुट करो यहाँ पे, चेक करो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. तो सो ये और ये सेम तो है, 2 टाइम हो जाएगा ये, सो 2/4 माइनस इसका स्क्वायर, सो 1/9 log 4 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करना चाहो log 2 में ला सकते हो. चेक करो क्या दिक्कत है. तो यहाँ से 1/2 इसको 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 बाहर आ जाएगा, सो 4/9 log 2 का स्क्वायर. क्या आंसर मैच कर रहा है, चेक करो. ठीक है जी, चेक करो आंसर मैचिंग है. तो हाँ सर मैचिंग है. ठीक है, एटी 82, तो 82 जो है सर 82 नहीं, वो हो गया 83. एक बार देख लीजिए सर, 83 में मुझे इंटरवल आ रहा रादर देन वैल्यू. ओके, सो उसमें ढूंढना है कि उस इंटरवल में बिलोंग कौन सी करेगी, दैट विल बी द आंसर. सो है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, सो x1 x2 xn रैंडम्स है, ये हमारे पास है. सो इसमें क्या करते हो आप, यू हैव टू फाइंड द MLE. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट PDF. सो PDF लिखोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाता है, ये 1 ही हो जाएगा, थीटा कैंसिल, सो 1, दिस इज जस्ट 1 व्हेन x बिलोंग्स टू थीटा माइनस 1/2 टू थीटा प्लस 1/2. अभी तुम इक्वलिटी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हेन यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन, तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये जस्ट जॉइंट PDF of all, तो 1 ही है, तो 1 को कितनी बार प्रोडक्ट करो 1 आएगा. बट here it is a function of theta, likelihood function is a function of theta parameter. तो थीटा का देखो यहाँ से क्या आएगा, so theta minus half less than equal to each xi. अगर मैं xi कर दूं तो ये xi हो जाएगा, so each xi तो क्या होगा, theta will be less than equal to first order statistics plus half. एक यहाँ से ये आ जाएगी इसको यूज करके, और दूसरे वाले को यूज करेंगे तो थीटा प्लस 1/2 मोर देन ईच xi, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ. तो आपको ये मिल रहा होगा ना इंटरवल कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/2 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1/2. ये है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन. लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस.
अब सो एक्चुअली दिस इज अ कांस्टेंट, तो एमएलई क्या होता है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच लाइक्लीहुड फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. So the value of theta at which MLE likelihood function is maximum. So this is a constant. So for any value of theta, this is maximum. So whole interval is MLE actually. So any theta belongs to this interval is MLE. तो देख लो इनमें से कौन सा है जो उसमें बिलोंग करेगी. So आपने देखा होगा बुक में लोग अभी मैंने कुछ देर पहले भी लिखा था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ्स. So आप इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. So lambda time nth order statistics minus 1/2 plus 1 minus lambda first order statistics plus 1/2. Here lambda can be any value for all lambda belongs to 0 1. 0 1 के बीच का आप कुछ भी lambda चूज कर सकते हो. So for example you choose lambda is equal to 1/2. क्या होगा? When you choose lambda is equal to 1/2 तो ये हो जाएगा xn/2 x1/2 और ये माइनस हाफ और प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा. नहीं ठीक है. सो ये तो बनेगा ना, दिस विल वर्क. चेक कर लो. बाकी नो वन विल वर्क. सो लैम्डा यू कैन चूज 1/3 1/4 उस तरह के ऑप्शंस होते तो. सो सिर्फ दिस इज द ओनली, मतलब आउट ऑफ दिस फोर फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली वैल्यू ऑफ थीटा दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. एवरेज है इसका, ऐसे भी सोच सकते हो आप कि एक्चुअली इसका एवरेज है. इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे ना, इंटरवल का मिड पॉइंट इज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, दैट्स व्हाई इट विल बिलोंग. तो यहाँ पे आपने लैम्बडा को ऑप्शंस देख के चूज किया क्या? लैम्बडा को ऑप्शंस देख के चॉइस किया क्या लैम्बडा? यस यस यस, ऑप्शन देख के चॉइस किया. सबके डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो हमने 1/2 चूज किया लैम्बडा को. अगर यहाँ 3 होता तो मैं 1/3 चूज करता. अगर यहाँ 4 होता तो मैं 1/4 चूज करता. यस. ओके सो ये हो गया 83. अब आते हैं चैट में जो क्वेश्चंस लोगों का है. सो यहाँ से स्टार्ट है 73. ओके 96 and 89. चलो तो ये 76 में क्या डाउट है कि ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है आपको. ओके सर 73. अच्छा 73 था, मैंने क्या निकाला 26. ओके 76 में किसी का है कि नहीं? नहीं ना. ओके 73. एक्चुअली डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसको प्रूव किया जा सकता है. दिस इज डायरेक्ट आइडेंटिटी. तो पूछ क्या रहा है? चलिए तो यहाँ पूछा जा रहा है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से. s स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है और t आपके पास क्या है? x माइनस म्यू अपॉन s बाई रूट n. रूट n ऊपर ले गया, ठीक है. सो व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड t? कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड t. सो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे तो x बार और s इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई बात नहीं. चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं. मतलब आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, व्हिच फॉर्मूला इज द ES है ना, वो आएगा.
So x1, x2, xn be a random sample from normal population, normal mu sigma square and ठीक है. So इसका फॉर्मूले से आप करना चाहो तो क्या प्रॉब्लम होगा? So कोवेरियंस बिटवीन, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर ले, एक भी काम कर सकते हैं. जैसे t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? t डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और x बार है नॉर्मल. चलो इसको वैसे ओपन कर लो, कोई बात नहीं. x बार इंटू टी माइनस ई ऑफ x बार इंटू ई ऑफ टी. सो t का मीन कितना होगा? मीन ऑफ t कितना हो जाएगा? 0. ठीक है ना? 0 होगा कि नहीं? t डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? 0. हाँ, t n-1 बनेगा. इस t का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, t डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थ्योरम है एक्चुअली. तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी गायब. सो अब मेरे पास है एक्सपेक्टेशन x बार और t की जगह रख दूंगा मैं x बार माइनस म्यू अपॉन s और इनटू में है रूट n. ठीक है, तो यहां से क्या होगा? सो इसको ब्रेक कर लो. e ऑफ 1 बाई एस इंटू ई ऑफ, यहां से आ जाएगा आपके पास x बार इंटू x बार माइनस म्यू इंटू रूट n. सो ऐसे क्या किया? क्योंकि ये थ्योरम फिर से है कि एस स्क्वायर एंड x बार आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, तो यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं कि x बार सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. ये थ्योरम डायरेक्टली, तो उसको यूज किया तो अलग अलग कर दिया. अब दिस वी हैव टू कैलकुलेट, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना. सो ये हमें जस्ट देखना है. तो क्या आएगा? अब ये कैलकुलेट करो. ऐसे मतलब या तो फॉर्मूला याद हो, नहीं याद है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग. सो n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Chi square. का स्क्वायर With n-1. n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है ना, और वो t जो दे रखा था वो तो हमने देख ही लिया. सो x बार माइनस म्यू बाई एस अपॉन रूट है ना, ये था t n-1. ठीक है, सो अभी इसको यूज कर सकते हैं आप ये वाला क्वांटिटी फाइंड करने के लिए. हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, बुक्स में मिल जाएगा आपको ऐसे देख के. सो है ना, e ऑफ s e ऑफ दिस दोनों फॉर्मूला है. और यहाँ से तो सिंपल है, इसको ब्रेक कर लो. x बार स्क्वायर माइनस म्यू x बार है ना. सो यहाँ से क्या आएगा? कैसे निकालोगे? e ऑफ 1 बाई एस कैसे फाइंड करोगे? तो ये मान लो ये कुछ क्वांटिटी है, लेट्स से इसका नाम मैं रख दूं कुछ u फॉर एग्जांपल. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, हाँ जैसे मैं अगर फाइंड करूं 1 अपॉन रूट n रूट u, क्या होगा? हाँ, तो इसमें कहेंगे s बनेगा, तो इसको ठीक से लिखोगे. तो ये निकाला जा सकता है u का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर. सो 1 बाई रूट अंडर u pdf ऑफ u. मतलब ये बता ना कैसे प्रूफ होगा, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला बुक से देखना पड़ेगा. सो डी यू यहाँ से आ जाएगा आपका, और ये क्या है? 0 से इंफिनिटी. अब ये जब फाइंड कर लोगे तो u की वैल्यू रख दो यहाँ पे. जब u आप पुट करोगे तो क्या बनेगा? ये 1 अपॉन u है, फिर उसका तो ये सिग्मा बाहर आ जाएगा. हाँ, रूट अंडर n-1 भी बाहर आएगा, बचेगा एक्सपेक्टेशन 1 बाई एस. ठीक है, अब ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो क्या हम काई स्क्वायर n-1 का पीडीएफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना. काई स्क्वायर n का पीडीएफ पता है मुझे गामा के टर्म में. सो पीडीएफ लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. तो इसका तरीका, ये तो प्रूफ में बता रहा हूँ कैसे आएगा. तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा एक तो. सो ये एक बार देख लेना, या मैं इसको भेज दूंगा क्योंकि अभी मुझे खुद भी याद नहीं है. मतलब इसको रट्टा मारना पड़ता है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, इस तरह से टर्म्स हैं इसके. सो e ऑफ 1 बाई एस, ये आपको बताना पड़ेगा क्या आता है. डायरेक्टली फॉर्मूला है जो, तो दोनों आइडेंटिटी है. जैसे आप सिंपली जानते हो ना कि e ऑफ x बार जो है वो जस्ट म्यू आता है, क्योंकि म्यू याद रखना आसान है. इसका थोड़ा सा ये गामा के टर्म में आएगा, इनमें से कोई आएगा. तो ये आपको देखना है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस. s इज द सैंपल वेरिएंस,
देन इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है बताओ, या बुक में देख के बताओ, तो उससे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कैसे आता है, तो इससे प्रूफ आता है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि पीडीएफ लिखो, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, देन इससे आएगा। दिस इज अप्रोच, मैंने बताया अप्रोच कैसे सॉल्व होगा, है ना। सो 1/s एक्सपेक्टेशन, इसको मल्टीप्लाई करोगे x बार स्क्वायर माइनस रूट n तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, इस रूट n को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बार इंटू म्यू, है ना, और रूट n आप बाहर निकाल सकते हो, ये रूट n जो था यहाँ लिख दो रूट n को। अब इसका मीन निकालना मुश्किल नहीं है, e ऑफ x बार, है ना, स्क्वायर माइनस e x बार, तो वहां से आ जाएगा। मेन इसका फॉर्मूले की जरूरत है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, पुट कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज क्या बच रहा है बस, e ऑफ 1/s क्या है, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करो, देखो आंसर आएगा। तो इसके थोड़े से बुक में जाकर देखो, गुप्ता गोल वाली बुक में ये भी मिल जाएगा तुम्हें, क्या है, इसको अप्लाई कर लो, ठीक है भाई। आगे ट्राई कर लोगे, किसका डाउट है जूही? ओके सर, ट्राई क्या करना है, इसका फॉर्मूला ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, गुप्ता गोल बुक में हो जाएगा, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, गामा के टर्म में आएगा वो n-2 n-1 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा। तो ये अप्रोच है इसका। 70 के आसपास क्या है, 96 जो है, so parameters of BIBD are this, then parameters of its complement design is will be, so बताओ, इसका थ्योरी देखना पड़ेगा पहले तुम्हें, तभी तो पता चलेगा क्या है। so parameter of its complement design will be, किसी को पता है इसका फॉर्मूला डायरेक्टली? सर एक्चुअली ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था ओके, एग्जाम में से, ये एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस है, BIPD इज नॉट इन द, हाँ उसमें देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं है, ये भी है, कई बार लोग बाहर से बना देते हैं, तो वो है, नहीं तो फिर इसका थ्योरी देखना पड़ेगा, थ्योरी में मिल जाएगा इसका, तो ड्रॉप हो गया फिर तो आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस, उसको स्किप कर दो। नेक्स्ट क्या है, 89, कह रहा है कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर इन द रेशियो। ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, दीज आर डायरेक्ट थ्योरम्स, सो ये आपको किसी बुक में मिल जाएगा, बताइए जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस रेशियो में होता है? देखो मतलब बहुत सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन तो उसमें थ्योरम याद रखना पड़ेगा। तो बुक में जो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हो ना आप, जो लिखा रहता है थ्योरम या रिजल्ट, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैं सिंपली अगर मैं बताऊं आपको, मान लो नॉर्मल 0-1 है फॉर एग्जांपल, सो नॉर्मल 0-1 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये तो 1 है, और इसका मीन डेविएशन कितना होता है बताइए, e ऑफ mod x कितना रहता है? अच्छा लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? इसका फॉर्मूला डेटा के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट सम डिस्ट्रीब्यूशंस, सो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर इन द रेशियो। देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, पर चेक करो, क्योंकि ये सब एक्चुअली एग्जाम गेट में आता नहीं है डेटा, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखो इसका रिजल्ट डायरेक्टली, तो उससे मिल जाएगा। Yes, sir. It's mentioned 3, 4 by 5 and 1.
बी ऑप्शन इसका आंसर। ओके, हाँ ये डायरेक्ट मतलब रिजल्ट है, ये गुप्ता गुर वाली बुक में जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसमें सब लिखा हुआ है, तो वो आपको जस्ट देखना पड़ेगा। ये है, तो मतलब ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। अप्रोच इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि प्रूफ तो याद रखना पड़ेगा, थ्योरम्स। अगला क्या था? सो नेक्स्ट जो है जयपुर 87, 85, 92। सो 87 हुआ कि नहीं? सो 87 तो हमने अभी कर लिया ना, ठीक है। अच्छा 87 पिछला क्वेश्चन था, ये 87 क्या कह रहा है? x1 x2 xn be a random sample from normal theta minus phi to theta plus phi, ऐसा कुछ। if the maximum sample observation and the minimal sample observation is this, ठीक है, then MLE of theta is, so theta minus something and theta plus something है, जैसे अभी हमने किया था उसी कॉन्सेप्ट का है ना। जैसे मान लो थीटा माइनस हाफ, थीटा प्लस हाफ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है उसकी जगह, भाई वो कांस्टेंट है, मतलब ये दिस इज सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, उसको लिखना चाहिए था। सो थीटा माइनस समथिंग टू थीटा प्लस समथिंग है, तो एमएलई क्या आया था अभी हमने देखा था ना, क्या ये आया था थीटा माइनस 1/2 और थीटा प्लस 1/2 के लिए भी कैलकुलेट किया था हमने जस्ट, तो उसमें क्या आंसर मिला था? यही तो मिला था। यस हाँ यही था। तो सेम ही आंसर, यहाँ भी सेम ही होगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, इंटरवल जो बनेगा। अच्छा इसमें फाई के टर्म में कुछ आएगा क्या? ये इसका क्या रोल है? ये व्हाट इज दिस नंबर? अगर मैं फाई को हाफ रख के बोल रहा हूँ आंसर, जब हमने फाई के लिए किया था तो ये आंसर आया था, ये इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पे कोई नंबर होगा एक्चुअली, ऐसे कैसे? सो अगर हम इसका पीडीएफ लिखेंगे क्या हो जाएगा? 1/2 होल स्क्वायर एंड देन लैम्बडा, उसके हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर भी यही होगा, ठीक है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर भी यही आएगा, सेम थिंग इन द सेम वे जैसे अभी क्वेश्चन किया हमने, इन द सेम वे। अंजलि चको समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब मैं लिख के बताऊं या लास्ट क्वेश्चन किया था ना सॉल्व अभी, थीटा माइनस हाफ थीटा प्लस हाफ के लिए, इन द सेम वे आंसर भी ही आना चाहिए, उस तरह सेम प्रोसीजर सॉल्व होगा। लिख के चला जाते। 85 क्या है इसका? x1 x2 xn be a random sample from exponential distribution with mean theta 2 theta I theta with the features maximum information about the known parameter contained in its unbiased estimator is, so I think ये फीचर्स इन्फॉर्मेशन जो आई थीटा आता है उसमें क्रैमर और लोअर बाउंड में वो कैलकुलेट करना है ना, तो इजी है। क्या आंसर आता है इसके लिए? ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा, डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे पीडीएफ अगर लिखे हम लोग, सो यहाँ आपके पास मीन 2 थीटा है, सो 1/2 थीटा e की पावर माइनस x अपॉन 2 थीटा, यही तो है। सो यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन जो इसका बनेगा 1/2 थीटा की पावर n e की पावर माइनस 1/2 थीटा समेशन xi, ये आ जाएगा। एंड देन क्या करते हो? आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो आई थीटा का फॉर्मूला था सिंगल डेरिवेटिव टर्म में भी है और डबल डेरिवेटिव टर्म में भी है। डबल डेरिवेटिव लिखते हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, हालांकि सिंगल पैरामीटर है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, करो इसको, जस्ट कैलकुलेशन ही था इसमें, क्या करना है? यू टेक लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, यहां से आ जाएगा माइनस n log 2 थीटा
ये आ गया। और log लाइक्यूड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो ट्वाइस। सो पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन अपॉन टू थीटा इंटू टू एंड समेशन एक्स आई अपॉन टू को बाहर करो अभी, वन अपॉन थीटा का डेरिवेटिव माइनस वन बाई थीटा स्क्वायर। ओके एंड ये आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो एंड देन टू टेक एक्सपेक्टेशंस। सो यहाँ टू टू काट सकते हो तुम, तो ये एन अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस टू बाई थीटा क्यूब, तो माइनस टू टू कैंसिल हो जाएगा, समेशन एक्स आई अपॉन थीटा क्यूब देख लो एंड जस्ट टेक एक्सपेक्टेशंस। सो यहाँ जब इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो यहीं से, सो माइनस बाहर आएगा ना, तो यू टेक एक्सपेक्टेशन ओवर इट, तो ये एन बाई थीटा स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस समेशन एक्स आई का मीन कितना आएगा, एन टाइम, और मीन कितना था उसका टू थीटा अपॉन थीटा क्यूब। सो आ गया माइनस में एन अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा कैंसिल, टू एन अपॉन थीटा स्क्वायर नाउ है ना। सो माइनस माइनस खत्म, एन अपॉन थीटा स्क्वायर, देखो जी यही आंसर है फोर्थ। अल्लाह इतना करने की जरूरत नहीं थी, टू थीटा को लैम्डा मान लो एंड देन उसके हिसाब से क्या बनता है उससे आ जाएगा, ठीक है। एनीवे दिस इज आंसर। सो आई थीटा जो फिशर इन्फॉर्मेशन है ना, क्रैमर और लोअर बाउंड जो होता है, ये होता है ना CRLB जो होता है कि अगर जी का निकालना है जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, अगर जी थीटा के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो CRLB, तो ये है, तो ये आई थीटा वही होता है। नेक्स्ट तो 85 के बाद क्या है 92, ये ऊपर लिखा कैसे, a random sample is drawn from the normal population with parameter mu 100, h naught and mu naught, not mu naught. A is the मतलब value of the test statistic computed from the sample. So probability test statistic less than A is delta, then p value of the test is. तो simple formula लगाने ना, देखो so p value का concept, क्या आ जाएगा, एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से, सो ठीक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इस ऑब्जेक्ट वैल्यू डेल्टा, तो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, सो मुझे बताओ इस केस में आपका व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस टेस्टिंग प्रॉब्लम, इससे ये डिसाइड हो जाएगा ना, बताइए इसका क्या आता है क्रिटिकल रीजन इस केस में। कल किया था ना इस तरह क्वेश्चंस लास्ट क्लास में, एनीवन इसका क्रिटिकल रीजन पता है तुम्हें, इस नॉर्मल पॉपुलेशन में इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन
सर मोड x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट प्लस आर इक्वल टू के। जी सिग्मा नोन है यहाँ पे, सिग्मा नोन है, सो सिग्मा बाई रूट एन मॉड मोर देन सम के। सो पी वैल्यू निकालनी है, सो पी वैल्यू विल बी, अभी क्वेश्चन पहले एक्चुअली कॉन्सेप्ट ठीक हो ना आप कर लोगे क्वेश्चंस। सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मॉड मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, जो भी है उसने बस ये कहने की कोशिश की है कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मॉड में है, अभी ध्यान नहीं रखना है। तो लेस देन ए है डेल्टा, तो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि व्हाट इज द पी वैल्यू, जैसे मोर देन, मान लो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज टी, तो मैं इसको है ना, ये अभी मॉड टी नॉट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव ही आएगा। व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सो सिंपल क्या है, ये टू साइडेड टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे k है, ये माइनस k है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये देखना है, सो दिस प्रोबेबिलिटी एंड प्लस दिस प्रोबेबिलिटी, ये चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा, ये तो मॉड z हो गया ना, दिस इज अ मॉड z, सो प्रोबेबिलिटी मॉड z मोर देन सम क्वांटिटी, या मॉड t है ना सम। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ z लिखना पड़ेगा, z अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, ताकि आंसर, चलो अभी मैं तत्काल में इसको सिर्फ टी नॉट लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ टी नॉट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लेट्स सी टी नॉट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मतलब टी नॉट मेरा यहाँ पे होगा, इस साइड कहीं पे है, लेट्स से यहाँ पे है टी नॉट, ये है, ये सॉरी यहाँ पे ले रखा ना हमने टी नॉट, ये है। सो बताओ भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको खोलने का क्या मतलब है, मतलब इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये z मोर देन टी नॉट दिस पार्ट, और प्लस z लेस देन माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे माइनस टी नॉट हो जाएगा, और दोनों इक्वल ही तो होता है। सो दिस इज 2 टाइम प्रोबेबिलिटी z मोर देन टी नॉट व्हेन म्यू इज म्यू नॉट। अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इस ऑब्जर्व वैल्यू डेल्टा, तो यहां से क्या बनेगा, 2 टाइम इसको 1 माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको या तो टी रख दो या जेड है ना, जेड है जैसे, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको अगर मैं टी बोल दूं मान लो फॉर एग्जांपल, चलो टी लिख के रखो, हालांकि टी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सो टी मोर देन टी नॉट क्या आएगा, सो यहां से जस्ट आप पुट कर लो, और दिस क्वांटिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, t लेस देन इक्वल टू a इज डेल्टा, तो ये आ गया 2 टाइम 1 माइनस डेल्टा, दिस इज द आंसर डी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने हैं, तो यहाँ मॉड हटा इसलिए 2 टाइम हुआ, ठीक है, और ये मोर देन था, यहाँ लेस देन है, मोर देन होता तो डेल्टा लिख देते, लेस देन इसलिए 2 टाइम डेल्टा हुआ, मतलब 2 टाइम 1 माइनस डेल्टा हुआ, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। तो ये आपका क्या था 92, ठीक है, आई थिंक 93 ना, एक ही मतलब इन्होंने क्या के कॉन्सेप्ट में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। A random sample of size 100 is drawn from normal population this. For testing this, the value of the test statistic computed from the sample this, the probability of test statistic less than a is delta, then p value of the test. तो आप क्रिटिकल रीजन, इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा ये बताना पड़ेगा आपको, तो उससे हो जाएगा। सेम ही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस क्रिटिकल रीजन बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट इज सेम।
सो फर्स्ट आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस। एक मिनट x बार माइनस म्यू। नहीं, यहाँ पे सिग्मा पे टेस्टिंग चल रहा है, वो म्यू पे टेस्टिंग होता है तो एक्स बार बनता है, यहाँ एक्स बार के टर्म में नहीं आएगा, ये सिग्मा पे टेस्टिंग है। एक मिनट बताता। बताओ किसी को मिला? सो इसका आता है क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट एच नॉट इफ जो एस स्क्वायर है ना, सो ये बनता है जो एस स्क्वायर है आपका, दैट एस स्क्वायर इज मोर देन सम कांस्टेंट। जो एस स्क्वायर है दैट मोर देन सम कांस्टेंट, एस स्क्वायर वही सैंपल वेरिएंस है। सो इस तरह से बनेगा कुछ, ये क्रिटिकल रीजन है। तो बताइए क्या होगा, क्योंकि यहाँ टू साइडेड नहीं है ना, मतलब वो नहीं है। सो पी वैल्यू क्या होगी यहाँ से, पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मान लो एस नॉट बोल देता हूँ इसके ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, एस नॉट स्क्वायर, ये कैपिटल एस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये इसके ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सो व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहां से, क्वेश्चन में दे तो रखा है ना, सी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 1 माइनस डेल्टा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन डेल्टा, मोर देन क्या हो जाएगा, जस्ट डेल्टा हो जाएगा, दिस इज जस्ट डेल्टा, ठीक है ना। क्योंकि बता रहा था लेस देन ए होगा तो 1 माइनस डेल्टा है, तो मोर देन ए होगा तो डेल्टा हो जाएगा, तो यहाँ मोर देन ए है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो डेल्टा हो गया आंसर, सिंपल। डन। तो मुझे लगता है आज ये स्टॉप करना चाहिए, 8 बजे है ना। तो जिनके क्वेश्चंस रह गए उनके कल करते हैं आप। तो कल तो पहले अभी एक बार फिर से ये 2023 के जो भी सीयूईटी के पेपर्स हैं, एक एक क्वेश्चन आप लिखो प्रॉपर वे में 1 से लेके 75 तक, और जो जो क्वेश्चंस रह जाते हैं लिस्ट बना के आप मुझे भेज सकते हो, जो जो क्वेश्चंस रह गए, मतलब आपके पास सॉल्यूशंस खुद के लिखे हुए होने चाहिए ऑल 75 क्वेश्चंस के, ईच पेपर के। 2 पेपर है, सॉल्व करो, नहीं जो हो रहे हैं वो मुझसे पूछो। तो कल हम लोग जो टेस्ट अभी 1 2 3 हुआ है उसका डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट 1 2 3 अटेम्प्ट करके आओ, उसका डिस्कशन होगा कल, ठीक है। तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ, कल बाकी जो रह गए वो देखेंगे, फिर डाउट भी कल देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।